1 नवंबर 2004 को इंडियन टेलीविजन पे एक ऐसा चैनल लॉन्च होता है जिसने टीवी कंटेंट को एक नई डायरेक्शन दी। इसकी शुरुआत हुई स्ट्रॉन्ग और डिफरेंट प्रोग्रामिंग के सास। जब मोस्ट चैनल सिर्फ सास बहू ड्रामास पे फोकस थे, तब एक चैनल था जो कुछ अलग ट्राई करना चाहता था, स्टार वन। अगर अर्ली 2000s के टेलीविजन व्यूअर्स या किड्स से पूछा जाए तो एक टाइम ऐसा था जब स्टार वन के पास इंडियन टीवी के कुछ बेस्ट और मोस्ट मेमोरेबल शोज हुआ करते थे। सारा भाई वर्सेस सारा भाई रीमिक्स, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, स्पेशल स्क्वाड और होटल किंगस्टन जैसे शोज जो उस वक्त के रेगुलर टीवी कंटेंट से काफी डिफरेंट थे। अगर आप 90s या अर्ली 2000s के टेलीविजन व्यूअर्स हैं तो चांसेस है कि स्टार वन का कम से कम एक शो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर रहा होगा। लॉन्च के सिर्फ कुछ ही सालों में स्टार वन ने जी टीवी और सहारा वन जैसे एस्टैब्लिश चैनल्स को डायरेक्ट कंपटीशन देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कैसे एक चैनल जो एक टाइम पे गेम चेंजर माना जाता था, अचानक एक दिन टीवी स्क्रीन से गायब हो गया। आज ना तो स्टार वन चैनल दिखाई देता है और ना ही टेलीविजन पे वैसी फ्रेश कॉमेडी, यूथ और एक्सपेरिमेंटल शोज नजर आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार वन के उस फेज के बारे में जब ये चैनल अपने टाइम से काफी आगे था और कैसे इसके शोज आज के टीवी चैनल्स के शोज से बिल्कुल अलग और बेटर भी थे। स्टार वन चैनल टीवी से कभी कम्प्लीटली गायब नहीं हुआ, बल्कि इसे रिप्लेस किया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रीजन क्या था। इससे पहले जानते हैं स्टार वन चैनल को लॉन्च करने का रीजन क्या था। 2000s के आसपास जब स्टार प्लस को एक प्योर हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल के रूप में रीपोजिशन किया गया तो ये चैनल कुछ ही टाइम में काफी पॉपुलर हो गया। स्टार प्लस ने काफी बेहतरीन शोज दिए जैसे कि खिचड़ी, हातिम, शाकला का बूम बूम, सोनपरी, शरारत, करिश्मा का करिश्मा। लेकिन स्टार प्लस की ऑडियंस का मेजर हिस्सा फीमेल व्यूअर्स और हाउसवाइफ्स का था जो मेनली फैमिली ड्रामास देखना पसंद करती थी। इस पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन एकता कपूर के फैमिली ड्रामास थे जो स्पेशली फीमेल ऑडियंस और हाउसवाइफ्स के बीच काफी चल रहे थे। और उस टाइम स्टार प्लस के सीईओ समीर नायर थे जिन्होंने चैनल को मास लेवल पे पॉपुलर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्राइम टाइम प्रोग्रामिंग और कंटेंट स्ट्रैटेजी में इनका काफी कंट्रीब्यूशन था। और इसी सक्सेस के बीच स्टार इंडिया को रियलाइज हुआ कि टीवी ऑडियंस सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती, एक ऐसी ऑडियंस भी है जिन्हें ट्रेडिशनल फैमिली ड्रामास नहीं बल्कि कुछ फ्रेश, मॉडर्न और डिफरेंट कंटेंट चाहिए था। और इसी गैप को फिल करने के लिए एक अलग चैनल लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया जो सिर्फ लिविंग रूम या ड्राइंग रूम की कहानियों तक लिमिटेड ना हो, बल्कि स्कूल, कॉलेज और आउट ऑफ होम लाइफ जैसे स्पेसेस की स्टोरीज भी दिखाए। लेकिन लॉन्च के टाइम स्टार वन बिना कंट्रोवर्सी के नहीं आया। उस वक्त इंडियन टेलीविजन पे सहारा वन नाम का चैनल पहले से एग्जिस्ट करता था। प्रॉब्लम ये थी कि स्टार अपने नए चैनल्स को इनिशियली सिर्फ वन के नाम से पोजीशन कर रहा था जो सहारा वन के ब्रांड नेम से काफी सिमिलर लग रहा था। इस पर सहारा ग्रुप ने लीगल ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा कि वन नेम से ऑडियंस में ब्रांड कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट तक भी गया। कोर्ट ने स्टार वन की लॉन्च पे रोक नहीं लगाई, लेकिन स्टार को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि चैनल की ब्रांडिंग में स्टार वर्ड क्लियरली और प्रोमिनेंटली दिखना चाहिए ताकि व्यूअर सिर्फ वन समझकर सहारा वन से कंफ्यूज ना हो। स्टार वन की लॉन्च के बाद चैनल ने अपने इनिशियल डेज में व्यूअर्स को काफी अमेजिंग और डाइवर्स शोज दिए। कॉमेडी से अगर शुरुआत की जाए तो सारा भाई वर्सेस सारा भाई अर्बन और इंटेलिजेंट ह्यूमर के साथ रत्ना पाठक, सतीश शाह, रूपाली गांगुली और सुमित राघवन जैसे एक्टर्स ने इस शो को इंस्टेंटली मेमोरेबल बना दिया। ये शो अपने टाइम से काफी आगे था, लिटरली अहेड ऑफ इट्स टाइम इन कॉन्सेप्ट राइटिंग और ह्यूमर, और आज ये कल्ट क्लासिक बन चुका है। सारा भाई के साथ साथ इंस्टेंट खिचड़ी ने कॉमेडी स्पेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। ये सीरीज ओरिजिनल जितनी मैसिव हिट तो नहीं थी, लेकिन उसका सिंपल और इनोसेंट ह्यूमर ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया। कॉमेडी की बात और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का जिक्र ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस शो ने इंडियन टेलीविजन पे स्टैंड अप कॉमेडी का एक नया बेंचमार्क सेट किया और जितने भी लाफ्टर बेस्ड शोज दिखते हैं उनकी रूट्स कहीं ना कहीं यहीं से आती है। इस शो की वजह से इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर काफी पॉपुलर हुआ। साथ ही स्टार वन ने कई और रियलिटी शो से ऑडियंस को अलग एंटरटेनमेंट दिया। नच बलिए, जरा नच के दिखा और लाफ्टर नाइट्स जैसे शोज ने डांस, कॉमेडी और टैलेंट को शोकेस किया। कॉमेडी के अलावा स्टार वन ने क्राइम और थ्रिलर में भी काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे स्पेशल स्क्वाड एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन शो था जहां हर वीक एसीपी आर्यन और उसकी टीम एक नए कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व करते थे। शो में केसेस के साथ साथ कैरेक्टर्स की पर्सनल स्ट्रगल्स और टीम डायनेमिक्स भी दिखाए गए। वहीं एक शो था सिद्धांत, एक ऐसा ड्रामा जहां एक सक्सेसफुल लेकिन मोरली ग्रे लॉयर की स्टोरी दिखाई गई। इसी के साथ ही हॉरर और सुपरनैचुरल में भी स्टार वन ने अपनी पहचान बना रखी थी। फिर कोई है ने हॉरर और सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड टीवी पे इंट्रोड्यूस किया और प्यार की एक कहानी ने रोमांस और सुपरनैचुरल को मिक्स करके यूथ के लिए इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट किया। प्यार की एक कहानी के विजुअल्स, बैकग्राउंड स्कोर और केमिस्ट्री बिटवीन लीड एक्टर्स यूथ को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते थे। जैसे जैसे स्टार वन की ऑडियंस बढ़ी, चैनल ने अपने कंटेंट को और डाइवर्स बनाया। कॉमेडी और थ्रिलर के अलावा लाइट हार्टेड शोज भी आए जो इजी टू वॉच और रिलेटेबल थे। होटल किंगस्टन भी वैसे ही एक फ्रेश शो था जहाँ एक सिंपल लव स्टोरी दिखाई जाती है।
2004 के अराउंड रीमेक शो चैनल के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। ये सिर्फ एक टीन शो नहीं था बल्कि पूरी जनरेशन का रिफ्लेक्शन था। स्कूल लाइफ, म्यूजिक, एटीट्यूड और दोस्ती का जो मिक्स इस शो में दिखाया गया वो उस टाइम इंडियन टीवी पे काफी फ्रेश था। इसके अलावा शो ने पेरेंटल प्रेशर, सोशल स्टेटस और बॉडी पॉजिटिविटी जैसे इश्यूज को भी हाईलाइट किए जो यंग व्यूअर्स से काफी रिलेट कर सका। फिक्शन के साथ साथ चैनल पे कुक ना कहो और मेन मांगे मोर जैसे लाइफस्टाइल शोज में फूड, ट्रैवल और मॉडर्न इंटरेस्ट को हाईलाइट किया गया। ये शोज मास टीआरपी के लिए नहीं बल्कि नीश ऑडियंस के लिए बनाया गया जो उस टाइम काफी अलग और फ्रेश अप्रोच थी। स्टार वन की एक और खास बात ये थी कि स्टार प्लस के कंपैरिजन में चैनल को अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मिली। क्रॉस प्रमोशन या टिपिकल फैमिली ड्रामा का प्रेशर चैनल पे नहीं था। इसके अलावा शॉर्ट रन फॉर्मेट्स, एक्सपेरिमेंटेशन और मल्टी जॉनरा कंटेंट ने चैनल को इंटरेस्टिंग बनाए रखा। ग्रेजुअली स्टार वन का यूथ ओरिएंटेड कंटेंट पीक तक पहुंचा। शो दिल मिल गए ने अरमान रिद्धिमा के मेडिकल कॉलेज रोमांस के साथ यूथ को हुक कर दिया और मिले जब हम तुम और दिल क्या चाहता है ने करियर स्ट्रगल्स, कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप और फर्स्ट लव का परफेक्ट मिक्स दिखाया। ये शो सिर्फ टीआरपी हिट्स नहीं बने बल्कि चैनल को मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी भी दिलाई। ऑडियंस की लॉयल्टी इतनी स्ट्रांग थी कि आज भी लोग अरमान और रिद्धिमा जैसे कैरेक्टर्स को याद करते हैं। और जब शिल्पा आनंद ने शो को छोड़ा था तब भी टीआरपी पे काफी फर्क पड़ा था और इससे पता चलता है कि स्टार वन की ऑडियंस सिर्फ कैजुअल व्यूअर्स नहीं थी बल्कि ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टेड भी थे। और इन्हीं शोज के बाद स्टार वन समझ चुका था कि यंग ऑडियंस क्या देखना चाहती है और इसी वजह से शायद ये शोज इतने ज्यादा पॉपुलर हुए। स्टार वन ने सिर्फ अमेजिंग शोज ही नहीं दिए बल्कि आज के कई पॉपुलर एक्टर्स और परफॉर्मर्स को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म भी दिया था। कपिल शर्मा, भारती सिंह, दृष्टि धामी, करण वाही, शिल्पा आनंद, मोहित सहगल, सुकीर्ति कंडपाल और करण सिंह ग्रोवर जैसे नेम्स को इसी चैनल ने रियल विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज दी। इसी डेडिकेशन और यूनिक अप्रोच की वजह से स्टार वन ने बहुत ही कम टाइम में कल्ट स्टेटस और एक लॉयल फैन बेस बना लिया। इस चैनल ने सिर्फ शोज नहीं दिए बल्कि ऑडियंस को एक नया कंटेंट देखने की वजह स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया और डिफरेंट थिंकिंग के साथ एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस दिया और यही स्टार वन की असली स्ट्रेंथ और सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन था। 2010 के बाद जैसे जैसे स्टार वन का कंटेंट चेंज होता है वैसे वैसे चैनल की व्यूअरशिप में ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिला। जो इनोवेटिव और फ्रेश वाइब 2004 से 2010 के टाइम देखने को मिली थी और जिसने स्टार वन को दूसरे चैनल्स के साथ compete करने में हेल्प की वो अब धीरे धीरे गायब होने लगी। इसके अलावा 2008 के बाद टीवी पे कई न्यू चैनल्स लॉन्च हुए जो अलग टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे। साथ ही समीर नायर जो उस टाइम स्टार इंडिया नेटवर्क के सीईओ थे और जिन्होंने स्टार प्लस और स्टार वन को सक्सेसफुल मुकाम तक ले जाने में एक अहम रोल निभाया था, उन्होंने स्टार इंडिया से रिजाइन किया और एनडीटीवी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जो अपना एक नया एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च करने का प्लान कर रहा था। ऑल्सो 2008 के बाद स्टार वन के साथ साथ स्टार प्लस के शोज में भी ग्रेजुअल डाउनफॉल देखने को मिला था। स्टार प्लस पे जो लॉन्ग रनिंग शोज चल रहे थे वो भी एक एक करके ऑफ एयर हो गए। 2010 के आसपास कलर्स, एनडीटीवी इमेजिन, दंगल और बिग मैजिक जैसे चैनल्स भी टीवी पे नए और अलग टाइप के कंटेंट के साथ आने लगे जो ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर कर रहे थे और स्टार वन के लिए कंपटीशन और भी ज्यादा टफ बन गया। स्टार वन अपनी एक पर्टिकुलर नीश यंग व्यूअर्स और यूथ में काफी पॉपुलर था और इन्हीं शोज की वजह से ये चैनल कहीं ना कहीं एक नीश चैनल बनकर रह गया क्योंकि बाकी शोज की व्यूअरशिप इतनी हाई नहीं होती थी। एंड एट द एंड ये इंडस्ट्री भी एक बिजनेस का ही पार्ट है और प्रॉफिट और लॉस मैटर करते हैं। सो इसीलिए स्टार इंडिया नेटवर्क का फोकस सिर्फ नीश यूथ तक लिमिटेड नहीं था। वो चाहते थे कि स्टार वन ब्रॉडर ऑडियंस तक अपील करे जैसे फैमिली व्यूअर्स, जनरल ऑडियंस और इस चैनल को टीआरपी ड्रिवन मेन स्ट्रीम सक्सेस भी मिले। जिस चैनल को पहले यूथ और रिफ्रेशिंग कंटेंट के लिए अलग माइंडसेट के साथ लॉन्च किया गया था अब उसे एक ऐसा एंटरटेनमेंट चैनल बनाने का प्लान किया गया जो अर्बन, रूरल और फैमिली ऑडियंसेस सबको इंगेज कर सके। इसीलिए स्टार वन पे यूथ शोज के साथ साथ फैमिली शोज और स्टार प्लस के पुराने शोज भी शुरू किए गए लेकिन ये शोज भी स्टार वन के यूनिक चार्म को पूरी तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाए जिसके बाद स्टार वन की लॉयल ऑडियंस नए शोज में उतनी इंगेज नहीं हो पाई और यही फैक्टर स्टार वन के पीक एरा के नॉस्टैल्जिक चार्म को वीकेन कर गए। तब जाके स्टार वन को दिसंबर 2011 में क्लोज किया जाता है और उस पे चल रहे शोज को भी बंद किया गया और इसे रीब्रांड करके लाइफ ओके के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया गया जो 18 दिसंबर 2011 को ऑन एयर होता है। लाइफ ओके चैनल ने अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को इवॉल्व किया और माइथोलॉजी से लेके फैमिली ड्रामा, क्राइम, रियलिटी, टैलेंट और रोमांस तक एक टोटली फ्रेश प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी ली जहाँ यूथ सेंट्रिक शोज की बजाय ब्रॉडर ऑडियंस अपील को टारगेट किया गया।
देवों के देव महादेव लाइफ ओके का फ्लैगशिप शो था जो लॉर्ड शिवा की कहानी को एक ग्रैंड और विजुअली स्टनिंग फॉर्मेट में पेश करता था। इसमें माइथोलॉजी, भक्ति और डिवाइन ड्रामा का परफेक्ट ब्लेंड था, जिसमें ना सिर्फ शिवा और पार्वती की स्टोरीज दिखाए गए बल्कि उनके जीवन के लेसन्स और वैल्यूज को आज के व्यूअर्स के लिए रिलेटेबल तरीके से समझाया गया। शो की शानदार प्रेजेंटेशन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज और एपिक स्टोरी टेलिंग ने लाइफ ओके को तुरंत मेन स्ट्रीम अटेंशन दिलाई और चैनल की पहचान को सॉलिड बना दिया। इसके अलावा 26/12 जैसे थ्रिलर शोज आए जिसमें सस्पेंस और मिस्ट्री हर एपिसोड में बनी रहती थी। दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भवा एक इंटेंस सोशल ड्रामा था जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और सोसाइटल इश्यूज को एक्सप्लोर करता था। कॉमेडी के स्पेस में लाइफ ओके ने मी आई कम इन मैडम और बहू हमारी रजनीकांत जैसे डिफरेंट और रिफ्रेशिंग शोज दिए जो लोगों को आज भी काफी पसंद आते हैं। साथ ही चैनल पे और भी कई शोज आए जैसे तुम्हारी पाखी, ड्रीम गर्ल एक लड़की दीवानी सी और प्यार अंग्रेज, जो उन व्यूअर्स के लिए था जो टीवी पे थोड़ा सीरियस, इमोशनल और कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा देखना पसंद करते थे। इस तरह लाइफ ओके ने स्टार वन से बिल्कुल अलग अप्रोच के साथ एक ब्रॉडर एंटरटेनमेंट स्पेस क्रिएट की, जहां माइथोलॉजी के अलावा थ्रिलर, सोशल ड्रामा और कॉमेडी सब एक ही चैनल पे मिल रहा था। लेकिन लाइफ ओके के साथ भी धीरे धीरे वही चीज रिपीट हुई जो एक टाइम पे स्टार वन के साथ हुई थी। जब चैनल के पॉपुलर और एस्टैब्लिश शोज ऑफर हुए और उनकी जगह नए शोज आए तो उन्हें ऑडियंस का वही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया और जिस सोच और प्लानिंग के साथ लाइफ ओके को लॉन्च किया गया था उस लेवल की टीआरपी और कंसिस्टेंसी बाद की फेज में मेंटेन नहीं हो सकी। इसीलिए जैसे पहले स्टार वन को रीब्रांड करके लाइफ ओके को लॉन्च किया गया था, उसी तरह बाद में लाइफ ओके को भी रीब्रांड करके 2017 में स्टार भारत को लॉन्च किया गया। इस बार स्टार ब्रांड को चैनल के नेम में ही रिटेन किया गया। स्टार भारत पे भी काफी शोज लॉन्च हुए जो काफी पॉपुलर हुए, जैसे कि निमकी मुखिया, राधा कृष्ण, वो तो है अलबेला, क्या हाल मिस्टर पांचाल। इनके बाद स्टार भारत पे स्टार प्लस के कुछ पॉपुलर शोज के रीमेक्स भी लाए गए और लाइफ ओके के शोज के नए सीजन्स भी लॉन्च किए गए। लेकिन आज ओवरऑल देखा जाए तो स्टार भारत को 8-9 साल हो चुके हैं, लेकिन ये चैनल अभी तो कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया है। इसीलिए स्टार वन, लाइफ ओके और अब स्टार भारत, तीनों चैनल्स ने अपनी जर्नी में अलग अलग फेजेस देखे, इनोवेटिव शोज और लॉयल ऑडियंसेस बनाई, लेकिन हर बार बिजनेस और टीआरपी प्रेशर ने उनके कंटेंट और स्ट्रैटेजी को अलग ही डायरेक्शन में ले गया। सो आपको क्या लगता है, क्या स्टार भारत फ्यूचर में कुछ ट्रूली इनोवेटिव शोज ला पाएगा? और आप बताइए इन सभी चैनल्स में से किसने आपकी चाइल्डहुड को स्पेशल और मेमोरेबल बनाया है?